Hello everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on suppositories. It is the part 3. We'll discuss about the various method of preparation of suppository as well as its storage and packaging. So for previous part link आपको description box में मिल जाएगा. So first of all, starting with various methods. So the various methods for preparation of suppositories are as follows: molding method, compression method, and then hand rolling and sipping. Next, moving to the depth of molding. सो वेरियस बेसिकली मोल्डिंग, जैसा कि आपका नेम है मोल्डिंग. मोल्ड का मतलब होता है जब आपका कोई डाई रहे. डाई मतलब कि छाछ, जिसे आप कहते हो सेप देने वाला छाछ, जिस पर कि आप सेपिंग दे सकते हो. सो बेसिकली मोल्ड या फिर डाई, उसके अंदर आपको जो मटेरियल है उसको फिल करना होता है एंड बाय दैट मेथड आप जो है सपोजिटरीज को प्रिपेयर करते हो. सो यहाँ पे क्या करना है कि सपोजिटरी में आपका एक बेस रहता है जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होता है बेसिकली. सो जो भी आपका बेस है उस बेस को आपको मेल्ट करना है. इनटू दैट बेस यू हैव टू ऐड द ड्रग, देन वेरियस एक्सिपिएंट्स, एंड देन आपको मिक्सअप करना है अलॉन्ग विद द बेस. सो जो मेथड्स है दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को मेल्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट. देन सेकेंड आपको मेडिकामेंट यानी कि ड्रग को आपको ऐड करना है. देन थर्ड में आपको क्या करना है, मेडिकामेंट एंड देन वेरियस एक्सिपिएंट्स भी आप ऐड करते हो. एंड देन थर्ड में आपको क्या करना है, उसी मेल्टेड बेस को बिफोर इट गेट्स कूल, उससे पहले पोर करना है आपको उस मेल्टेड बेस को द मेल्ट टू कूल एंड कंजेल टू सपोजिटरी. मीन्स अब आपको क्या करना है, मोल्ड में डालना है एंड देन आपको जो मेल्टेड बेस है उसको आपको मोल्ड में डाल करके अनटिल एंड अनलेस इट गेट्स सेटअप, जब तक कि वो सेटअप नहीं होता टिल देन यू हैव टू कीप इन द मोल्ड. एंड देन जब वो कूल हो जाए एंड वो शेप ले ले, सेटअप हो जाए इनटू अ शेप ऑफ सपोजिटरी, तब तक आपको उसके अंदर रहने देना है. देन आफ्टर दैट आपको जो फॉर्म या प्रिपेयर्ड सपोजिटरी जो जिस शेप में आप चाहते थे, जैसे कोनिकल शेप आप चाहते हो, अदरवाइज आप सिलेंड्रिकल शेप चाहते हो, जिस शेप में भी आपको मैंने वेरियस सपोजिटरी के शेप्स वगैरह अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़ एंड टाइप्स में मैंने आप लोगों को बताया. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड शेप आपका मोल्ड में वो सेट हो जाएगा. आफ्टर इट गेट्स कूल देन आपको उसको रिमूव कर लेना है फ्रॉम द मोल्ड. सो सिंपल है यहाँ पर आपका मेथड. Now next moving to the next method, that is compression method. कंप्रेशन, जैसे कि टैबलेट्स को कंप्रेस करके सेप दिया जाता है, यहाँ पर कंप्रेशन में भी आपको कंप्रेस यानी कि प्रेशर डालना है. सो हाउ, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कोल्ड मास होगा बेस का, जैसे कि आप जो फर्स्ट इससे पहले वाला जो प्रीवियस मेथड था, फर्स्ट मेथड जहाँ पर मोल्डिंग मेथड, जहाँ पे आप गरम मेल्टेड बेस को ही सपोजिटरी के डाई में या मोल्ड में डाल देते थे एंड देन वो अपना कूल होने के बाद सेट होता था. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोल्ड मास को यानी कि आपको मेल्ट यहाँ पर भी करना है, आपको मेल्ट करके सारा चीज़ को मिक्स करना है, ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स को अलॉन्ग विद द बेस. बट यहाँ पर मेल्टेड वाले को आपको मेल्टेड जो आपका बेस रहेगा अलॉन्ग विद द ड्रग मेडिसिन आपको किसी छाछ या मोल्ड के अंदर नहीं डालना है या डाई में नहीं डालना है, आपको उसको ठंडा होने देना है. एंड देन आपका जो कोल्ड मास रहेगा जिसमें कि आपका ड्रग वगैरह रहे, ड्रग उसके अंदर ही रहेगा, एक्सिपेंट्स भी रहेगा, उसको आपको कंप्रेस करके यानी प्रेशर डालकर आपको उसको सपोजिटरी का शेप देना है अकॉर्डिंग टू आपका जितना भी डिज़ायर्ड शेप रहेगा. मतलब यहाँ पे आपको मोल्ड की तरह पिघलाया हुआ बेस को आपको नहीं डालना है, आपका जो कोल्ड सेट बेस रहेगा उसको प्रेशर देके आपको इसमें शेपिंग देना है. सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स. बेसिकली क्या होता है, जैसे आप पिघलाया हुआ, इससे पहले वाला जो मेथड है जहाँ पर आप पिघलाया हुआ बेस में, पिघले हुए बेस में, मेल्टेड बेस में व्हेन यू ऐड द ड्रग्स एंड द एक्सिपिएंट्स, सो चांसेस हो सकता है कि अगर वो आपके बेस के साथ प्रॉपरली सॉल्यूबल नहीं हो रहा है, इनसॉल्यूबल अगर रह रहा है आपका जो भी एक्सिपिएंट या ड्रग जो कि इनसॉल्यूबल अगर है, तो वो हो सकता है सेडिमेंट हो जाए यानी सेटल हो जाए. पिघला हुआ आपका बेस है तो वो लिक्विड स्टेट में है, उसमें हो सकता है ड्रग आपका सारा का सारा बेस के नीचे की तरफ चला जाए. यानी कि जब आप शेप दे रहे हो सपोजिटरी को, तो हो सकता है कि जो भी आपके वेरियस ड्रग्स है वो नीचे की तरफ कलेक्टेड रहे
और सेट होने के बाद जब वो ठंडा हो तो आपको नज़र आएगा कि बेस आपको नज़र में भी वो ऑपैक हो, कलरफुल हो, तो आपको नज़र ना आए, बट कलेक्शन ऑफ द ड्रग विल बी मोस्टली टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। अगर प्रॉपरली वो सॉल्युबल नहीं हो बेस में तब इनसॉल्युबल रहेगा। तो जैसे आप लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड्स को डालते तो नीचे चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह वो बेस के भी नीचे चला जाएगा। सेट होने के बाद सारा का सारा मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड एक्सिपेंट विल बी ऑन द लोअर पोर्शन, स्पेशली जो कि इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पे आपका कोल्ड मास, क्योंकि आप उसको ठंडा कर रहे हो, आफ्टर दैट आप उसको सेप दे रहे हो, मिक्सअप करते हो, मेल्ट करते हुए, मेल्ट के बाद मिक्सअप करते हो, बट सेप देने से पहले उसको कोल्ड मास को आप सेप देते हो। सो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी हो सकता है सेडिमेंटेशन का आपके प्रीवियस मेथड में, दैट इज़ मोल्डिंग में, वो यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि ड्रग एक जगह कलेक्ट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। सो वेरियस स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन प्रिपेयरिंग सपोजिटोरी विद द कंप्रेशन मशीन द सपोजिटरी मास इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिलेंडर में आपको रखना है आपके सपोजिटोरी के कोल्ड मास को, देन सिलेंडर को क्लोज कर देना है एंड देन प्रेशर अप्लाई करना है एक एंड से। एंड ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं मैकेनिकली भी आपका हो सकता है, या तो फिर आपको मैनुअली कोई व्हील को आपको टर्न करना होगा। एंड जब आप व्हील को टर्न करोगे, यानी कि उस व्हील को जब घुमाओगे, तो उससे क्या होगा, एक एंड से आप सपोजिटोरी के मास को डाल रहे हो, दूसरे एंड से वो प्रेशर के साथ निकलेगा, एंड जब उस सिलेंडर से गुजरते वो निकलेगा तो उसमें भी एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगा। एंड देन आपका मास जो है फोर्स्ड आउट होगा फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द मोल्ड और डाई। मोल्ड और डाई का मतलब यहाँ पे आपका मोल्ड या डाई सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। एंड देन फाइनली आपका जब आपका डाई जो है, बेसिकली आपका वही है कि डाई जब आपका भर जाए एंड देन अ मूवेबल एंड प्लेट आपका एंड की तरफ, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आप कोल्ड मास को एक तरफ से डालते हो, डाई या मोल्ड जो आपका सिलेंड्रिकल डाई या मोल्ड है उसके अंदर आप डालते हो, एंड देन यू पुट द प्रेशर, एंड ड्यू टू दैट आपका क्या होगा, उसके दूसरे ऑपोजिट साइड में उसका जो एंड का प्लेट होगा दैट विल बी मूवेबल। इट मीन्स वो रिमूव होगा, प्रेशर जब पड़े तो एंड का प्लेट रिमूव हो जाएगा। एक ओपनिंग आपके टॉप में रहेगा जहाँ से आप मास को भरोगे, एंड दूसरे एंड में आपका मूवेबल एंड प्लेट रहेगा जो कि इजीली आप मूव कर सकते हो, रिमूव हो जाएगा जब प्रेशर पड़ता है, ताकि रिमूव होगा और वहाँ से आपका सपोजिटोरी दूसरे वाले एंड से निकलेगा। सो देयर विल बी अ मूवेबल एंड प्लेट एट द बैक ऑफ द डाई एंड दैट विल बी रिमूव्ड एंड रिमूव होगा। देन आपका और प्रेशर जब डालोगे, मतलब पहले आप प्रेशर जब डालोगे तो भरेगा, सारा मास टाइटली पैक्ड हो जाएगा डाई के अंदर, फिर और प्रेशर दोगे तो आपका क्या होगा कि जो एंड प्लेट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम दैट एंड दैट अदर एंड आपका जो मास है सपोजिटोरी का विच विल टेक द शेप ऑफ सिलेंडर, वो आपका इजेक्टेड हो जाएगा यानी रिमूव आउट हो जाएगा। एंड देन आपका जो अदर एंड है उसको आप कोनिकल शेप देना चाहते हो कुछ, उसको आपको थोड़ा सा मैनुअली देना पड़ता है, बिकॉज बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का तो नहीं होता है, पॉइंटेड होता है एक एंड सपोजिटोरी का। तो वो जो फाइनल टच रहता है दैट इज़ गिवन एक्चुअली मैनुअली, या फिर उसके लिए अलग मशीन्स देना पड़ता है। सो दिस इज़ इट। बेसिकली आपका यहाँ पे कंप्रेशन, यानी कि जैसे टैबलेट को प्रेस करके सेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी प्रेस किया हुआ कोल्ड मास को, कोल्ड बेस एंड ड्रग को आपको जो है सो सेप देना होता है। देन नेक्स्ट आपका जो है इट इज़ हैंड रोलिंग एंड शेपिंग। सो एज द नेम सजेस्ट, हाथ से ही आपको इसमें रोल एंड शेप देना होता है। सो इट इज़ बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड जो कि स्टार्टिंग में आपका चलता था। ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड दैट इज़ आपको सपोजिटोरी को रोल करना होता है इनटू डिजायर्ड शेप। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, मास इज़ रोल्ड इनटू सिलेंड्रिकल रॉड के शेप में बेसिकली आप इसे जो है शेप देते हो डिजायर्ड लेंथ में एंड डायमीटर में, एंड देन आपका नंबर ऑफ स्मॉल सपोजिटोरीज प्रिपेयर हो जाता है। एंड बेसिकली दिस इज़ यूजफुल इन केस जहाँ पर आपको थर्मोलेबाइल ड्रग का यूज़ करना है, यानी कि जो ड्रग आपका जो है हीट सेंसिटिव है, जो कि आपका हीट में ख़राब हो सकता है, तो आप उसको किसी भी तरह का मेल्टिंग वगैरह से नहीं गुजारना चाहते हो, तो आप सिंपली इस ट्रेडिशनल मेथड से सपोजिटरी को प्रिपेयर कर सकते हो। बट इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड विच इज़ नॉट इन यूज़ इन रिसेंट डेज
as it takes a long time. So the various steps are, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग एंड वेरियस एक्सिपिएंट्स जो है उसको आप फाइन पाउडर बनाओगे. देन इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद द सपोजिटरी बेस, मतलब सपोजिटरी बेस के साथ आप उसको मिक्स करोगे बाय नीडिंग. यहाँ पे आपको मेल्ट नहीं करना है बेस को, नीडिंग यानी गूँथना है. आपको सपोजिटरी बेस के साथ ड्रग को बिल्कुल फाइन पाउडर ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स को आपको गूँथ लेना है सपोजिटरी बेस के साथ. अदरवाइज इफ़ यू डोंट गो फॉर नीडिंग यू कैन गो फॉर ट्रैचुरेशन इन अ मोटर पेसल के द्वारा आपको मिक्सअप करना होगा बेस एंड ड्रग एक्सिपिएंट्स के फाइन पाउडर को. एनीवेज नेक्स्ट, देन आपका ये जो मास है इट इज़ आपका मिक्स हो गया. जैसे आप आटा को गूँथते हो, गूँथने के बाद उसको राउंड शेप या जो भी शेप आप दे सकते हो, तो बिल्कुल इसी तरह आपको हैंड में बाय रोलिंग you can give it a cylindrical rod shape. एंड देन फाइनली आपका जो है बेसिकली रोलिंग टाइल पे करते हैं ताकि आपके हैंड पे जनरली स्टिक करेगा. तो एक टाइल रहेगा नॉन स्टिकी रोलिंग टाइल, उसके ऊपर आपको मास को रख करके और दूसरे साइड से आप हाथ से उसे घुमाओगे. मतलब एक रोलिंग टाइल रहेगा, रोलिंग टाइल के ऊपर रख के हैंड से आपको उसको घुमाना है, रोल करना है. इससे क्या होगा, आपका चिपकेगा नहीं. द मास ऑफ द सपोजिटरी वुड नॉट स्टिक इनटू योर हैंड. वरना अगर दोनों हथेली से आप मिक्स करिएगा, इट विल गिव द शेप, देन देयर आर चांसेस दैट वो आपके हैंड्स में, बोथ ऑफ द हैंड्स में स्टिक कर सकता है. सो दैट्स वाई रोलिंग टाइल के ऊपर रख करके एंड एक हाथ से जस्ट उसे रोल करना होता है ओवर द रोलिंग टाइल. सो दिस इज़ इट. देन आपका नेक्स्ट जो होता है, देन रॉड्स को डिजायर्ड साइज में आप कट करोगे एंड देन वन एंड को आपको पॉइंटेड करना है. सो दिस आर द 3 मेथड्स जो मैंने फर्स्ट बताया. मोल्डिंग जहाँ पे आप मेल्टेड बेस को डाल रहे थे. देन नेक्स्ट आपका आया कंप्रेशन, जहाँ पर आप कोल्ड मास को सारा मेल्ट करके मिक्स वगैरह करने के बाद फाइनली कोल्ड मास को आप कंप्रेस करते हो थ्रू ए डाई में आप भरते हो एक साइड से एंड दूसरे साइड से लाइक पाइप, ओपन पाइप. अगर दोनों साइड का ओपन पाइप रहता है बिल्कुल वैसा ही शेप में सिलेंडर रहेगा. सिलेंड्रिकल डाई एक साइड से भरोगे, दूसरे साइड से निकलेगा एंड देन एंड को आपको फाइनली शेप देना होगा, कोनिकल शेप, पॉइंटेड बनाना होगा. और यहाँ पर भी आपका जो हैंड रोलिंग है वहाँ पर भी आपका वही है. आप इसको मेल्ट नहीं करोगे, यहाँ पे बेस को आपको गूँथना है अलॉन्ग विथ, यू हैव टू मिक्स नीड अलॉन्ग विथ द ड्रग एंड द वेरियस एक्सिपिएंट्स. देन आफ्टर नीडिंग मेथड आपको उसको शेप देना है ओवर रोलिंग टाइल पे रख करके आपको रोल करना है हाथ से उसके ऊपर एंड यू विल गेट द शेप. सो एनीवेज आफ्टर दैट will be the manufacturing packaging of suppository. But before that, today's IQ fact. So do you all know our body has 2 to 4 million of sweat glands all over the body, which on which maximum number of sweat glands in our feet, that is 5 lakh to 2 lakh 50,000 anyways, and the least is in our back portion, and in ear, nail, lips there are no sweat glands. यहाँ हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होता है हमारे पैरों के नीचे, वेराज हमारे बैक पोर्शन यानी कि पीठ की तरफ बहुत कम होते हैं. एंड अगर कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि बिल्कुल भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो वो है नेल, ईयर एज वेल एज लिप्स. सो नेक्स्ट मूविंग टू पैकेजिंग एंड स्टोरेजिंग एक्चुअली. सो एनीवेज पैकेजिंग एंड स्टोरेज कैसे करते हैं सपोजिटरीज को. सो सपोजिटरी बेसिकली आपका टिन या एल्युमिनियम या प्लास्टिक, पेपर, इन सारे मटेरियल्स के पैकेजेस बनते हैं इसके. सो पुअरली पैकेज्ड जो सपोजिटरीज होते हैं इसके वजह से आपके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए स्टेनलेस स्टील नहीं रहा या जो भी आप मेटल यूज़ कर सकते हो, अगर उसमें किसी तरह से उसमें आपका जंग लगता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, रस्टिंग वगैरह होता है, ड्यू टू दैट स्टेन्स आ सकते हैं आपके सपोजिटरी में. देन आपका सपोजिटरी ब्रेक हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी नाजुक होते हैं. इट कंटेंस अ सेमी सॉलिड बेस, दैट्स इट. एंड या फिर अगर इसको हीट मिल गया तो इसका बेस मेल्ट हो सकता है. सो देयर इज़ द चांस. तो आपको क्रिटिकली इट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, आपको चूज़ करना होगा द बेस्ट packaging material for your suppository. So basically all types of suppositories को स्टोर के लिए रेफ्रिजरेटर को ही
चूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर आपका कोल्ड रहे एंड कूल रहेगा तो इट विल नॉट मेल्ट इजीली। देन ग्लिसरीन या ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन सपोजिटोरीज जो होते हैं उन्हें आपको टाइटली क्लोज्ड ग्लास कंटेनर्स के अंदर रखना है। मीन्स देयर विल बी अ ग्लास कंटेनर और बॉटल इनसाइड विच यू हैव टू कीप द ग्लिसरीन और ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन सपोजिटोरीज। जिससे कि क्या हो, बिकॉज जेलाटिन है तो मॉइस्चर लगेगा तो वो और ज़्यादा आपका स्वेलिंग होगा। सो देयर इज़ द चांसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ द सपोजिटरी, स्वेलिंग हो जाएगा। दैट्स वाई मॉइस्चर प्रिवेंट करने के लिए आपको टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखना है। देन आपको टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कंट्रोल रूम में आपको 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में रखना होता है। देन आपका सपोजिटोरी जो है वो कोकोआ बटर से अगर बना हुआ है, इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ कोकोआ बटर बेस, देन आपको इंडिविजुअली रैप करना होगा। आप एक साथ नहीं रख सकते हो, एज दिस कैन कंबाइन विथ ईच अदर एंड देन दे कैन क्रिएट डिफॉर्मिटीज़। सपोजिटरी अगर आपका कोकोआ बटर बेस का है तो आपको एक एक को अलग अलग से रैप करना है, पेपर रैपिंग, एंड देन यू हैव टू कीप इट ऑल टुगेदर। देन सपोजिटरी अगर आपका लाइट सेंसिटिव ड्रग है सपोजिटरी में तो आपको रखना है मेटल फॉयल में रैप करके। देन you have to keep it in a slide box and then plastic. पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल अगर आपका सपोजिटरी में है देन आपको स्टोर करना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एनीवेज विद दिस today's video is over. Next will be next chapter, that is cosmetic and dental products. Hope you have found my video useful. For more videos go and check my channel. If that yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.